डॉल्फिन, शार्क और ब्लू व्हेल, इन मछलियों को अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी जानवर से कंपेयर किया जाए तो इसमें हाथी सटीक बैठता है, क्योंकि इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। लेकिन आप ये बात तो काफी अच्छे से जानते हैं कि हाथी को मारना या फिर उसका शिकार करना एनिमल किंगडम में इतना आसान नहीं कि कोई इस भारी भरकम जानवर को मार सके। ऐसे ही समुद्र में डॉल्फिन, शार्क या फिर ब्लू व्हेल को मारना आसान नहीं। पर आप सोचिए कि किसी मछली के शरीर पर बड़े बड़े गड्ढे मिले और वो गड्ढे किसी ऐसे जीव ने किए हों जो दिखने में कुछ तुच्छ सा जीव लगे, और आप इसे देखकर कहें कि इसे तो हम भी मसल सकते हैं। लेकिन मसलना तो दूर, इस जीव ने उन मछलियों का जीना हराम कर रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हजारों लाखों जीव हैं और उनमें से कुछ इतने विचित्र हैं कि उन्हें देखकर बेहद हैरानी होती है। ये समुद्री जीव हैं जो समुद्र की गहराइयों में या समुद्री तट पर रहते हैं और सुबह शाम भोजन की तलाश में समुद्र के ऊपरी हिस्सों में आते हैं। पर अपने भोजन की तलाश में निकले ये समुद्री जीव बड़ी बड़ी मछलियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तो ऐसे में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन मछलियों के शरीर पर जख्म देने वाले ऐसे डेंजर जीव के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप बिल्कुल सन्न रह जाने वाले हैं और आप कहेंगे कि वाकई में भगवान की माया अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, समुद्र में रहने वाले जीव खुद पर निर्भर रहते हैं। वो समुद्र में पाए जाने वाली मछलियां या विभिन्न तरीकों के जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं। जैसा कि एनिमल किंगडम में देखा गया है, एनिमल किंगडम में आपने देखा होगा कि जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं, वैसे ही समुद्र में रहने वाले जीव जंतु भी एक दूसरे के शिकार पर निर्भर रहते हैं और अपना पेट भरते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब किसी भी बड़े डॉल्फिन या शार्क या फिर व्हेल मछली के शरीर पर एक हैरान कर देने वाला निशान देखने को मिले। किसी के शरीर पर नाखून के निशान पाए गए तो किसी के शरीर पर गहरे गड्ढे। आखिर इन मछलियों को सताने वाला जीव कौन है? क्या पानी में शैतानी मगरमच्छ रहते हैं जो इन पर हमला करते हैं? पर समुद्र में मगरमच्छ का होना संभव नहीं है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इनके शरीर पर जो गड्ढे पाए जाते हैं वो किसी अंडर वाटर डेंजरस या बड़े शिकार करने वाले जानवर से नहीं, बल्कि छोटे मोटे दिखने वाले जीव की वजह से बने होते हैं। इसे देखकर वैसे आपके मन में क्या सवाल आ रहा है कि ये किसने किया होगा? तो हमें कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं कि इन जीवों के शरीर पर ये निशान और गड्ढे किसने किए। दरअसल आप डॉल्फिन मछली के शरीर पर गड्ढे देख रहे हैं, वो भी कई सारे, जिनमें से कई सारे गड्ढे काफी बड़े हैं और कई छोटे छोटे हैं। तो इनका ये हश्र इन नुकीली मछलियों ने किया है। हालांकि इन मछलियों की एक प्रजाति नहीं है, बल्कि कई सारी प्रजातियां हैं जो अनेकों नाम से जानी जाती हैं। तो हम किसी एक का नाम तो नहीं ले सकते, बल्कि इनकी प्रजाति की हर एक मछलियां अपने शिकार के लिए इस नुकीली चोंच का इस्तेमाल करती हैं और शिकार से बचने के लिए भी इस नुकीले चोंच का इस्तेमाल करती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये बड़ी मछली छोटी मछली के ऊपर अटैक करने जाती होगी तो यकीनन ये छोटी मछली अपने बचाव में ऐसा कर देती होगी। ये तो थी बचाव की बात, लेकिन कई बार ये इन पर हमला कर इनका खून भी पी जाती हैं। ये मछलियां अपनी भूख की वजह से इन पर अटैक करती हैं और इनके अंदर कुछ इस तरह से गड्ढे बना देती हैं। कई बार तो ये गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि मछलियों की मौत हो जाती है। और जैसा कि आप हमारी इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस मछली के शरीर पर कितने सारे जख्म इन मछलियों ने दिए हैं। क्या आप सोच भी सकते थे कि ये नन्ही सी मछलियां इन आधे टन की मछलियों पर अटैक कर पाएंगी? बल्कि इनका वजन तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलो का ही होगा और कई मछलियों का वजन तो आधे किलो का भी नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कि ये इतनी बड़ी मछलियों से किस तरह पंगा लेती हैं। ये तो वही बात हो गई कि हाथी की नाक में चींटियों ने दम मचा दिया था। अब आप हमें ये बताइए कि क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि ये नुकीले हथियार वाली मछलियां ऐसा कर सकती हैं? अब आप इस तस्वीर को देखिए, जैसे कि ये डॉल्फिन पानी में से ऊपर की ओर आती है और उसके शरीर पर कई सारी मछलियां चिपकी होती हैं और ये मछलियां इस डॉल्फिन का खून पी रही हैं और ये डॉल्फिन दर्द से छटपटा रही है। हालांकि इन मछलियों का ये नुकीला हथियार कई बार इनको बचाने में काम आता है, तो कई बार ये और जानवरों के लिए मुसीबत बन जाता है। आपको बता दें कि इनके ये नुकीले हथियार इतने ज्यादा पैने होते हैं कि कई बार ये बड़े बड़े जहाजों में भी होल कर देते हैं।
और एक वाकया काफी समय पहले का है, जब इन मछलियों की वजह से एक जहाज पानी में डूब चुका था, क्योंकि इन मछलियों ने मिलकर नीचे की साइड से उसमें होल कर दिया था। बताया जाता है कि वो जहाज व्यापार के माध्यम से किसी दूसरे देश जा रहा था, लेकिन इन मछलियों ने तो इस जहाज को पानी में डुबो दिया। खैर, ये तो थी इन नुकीले हथियार वाली मछलियों की कहानी। वैसे इन मछलियों का ये हथियार उनके लिए काफी हद तक अच्छा साबित होता है। अब आप हमारे वीडियो में इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या अंडर वाटर टाइगर ने इसका यह हाल किया है। अब आप हमें यह बताइए कि अंडर वाटर टाइगर इस समुद्र में कैसे जा सकता है, बल्कि टाइगर को तो पानी से डर लगता है। खैर, हम आपको बताते हैं कि इस मछली के साथ ये किसने किया। आप ऑक्टोपस के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आपको बता दें कि ऑक्टोपस जिसके कई सारे पैर होते हैं और इस पैर की वजह से वो अपना शिकार काफी आसानी से करता है, क्योंकि ये शिकार को दबोचकर उसका दम घोट देता है। लेकिन आपने शायद उसके नुकीले हथियार को नहीं देखा। ऑक्टोपस के शरीर में पैरों की साइड नुकीली चीजें होती हैं, जो बिल्कुल नाखून की तरह होती हैं, जिससे उन्होंने इस शार्क और डॉल्फिन मछलियों का ऐसा हाल किया है। हालांकि कई बार इस जख्म से इन मछलियों की मौत हो जाती है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा करने से इनको मिलता क्या है। तो इनको मिलता है इनका खाना, और मिट जाती है इन ऑक्टोपस की भूख, क्योंकि वो अपने नुकीले हथियार से इन्हें नोच कर खाने की कोशिश करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि पानी में रहने वाले ये जीव बड़े बड़े जीव की भी काफी मुश्किलें पैदा कर देते हैं। हालांकि ऑक्टोपस के बारे में आपको बताएं तो ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, जिसमें से 2 खून की सप्लाई करने का काम करते हैं और तीसरा उस खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके खून का रंग नीला होता है। दरअसल ऑक्टोपस के खून में तांबे की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से उनके खून का रंग नीला हो जाता है। ऑक्टोपस का जीवन काल बहुत कम होता है। इनकी कुछ प्रजातियां तो महज 6 महीने ही जिंदा रहती हैं, जबकि कुछ 5 साल तक भी जीते हैं। हालांकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है, क्योंकि इनके पास 1-2 नहीं बल्कि 9 दिमाग होते हैं। ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती हैं, इतनी जहरीली कि अगर वो इंसान को एक बार काट लें तो उनकी मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक उन्हें समुद्र की गहराइयों का राक्षस भी कहते हैं। आज से करीब 63 साल पहले, यानी कि साल 1957 में दक्षिण कनाडा में एक विशाल ऑक्टोपस मिला था, जिसका वजन करीब 270 किलोग्राम था और उसकी भुजाएं 5 मीटर लंबी थीं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कभी इससे पहले आपने ऐसे वाकये के बारे में सुना था। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।